अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा जरूर सुनना, और अंदर से एक आवाज़ आई तो ये कहानी अपने उन कमीने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता नहीं बल्कि अपने माँ बाप पैसे से शौक पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता को कहा, पापा मुझे नया घर चाहिए। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं रहती, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। तो बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल है। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी कर ही नहीं सकते तो फिर क्या मतलब है इस घर में रुकने का मेरा? रुकने का? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पिता, बेटा रुक जा, बेटा रुक रुक जा, मेरी बात सुन, रुक जा बेटा, हम तुझे दिला देंगे नया फोन। माता और पिता ने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश करी, समझाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो नहीं रुका, और गुस्से में उसने अपने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल दी। पिता की आदतें थी कि वो हमेशा अपनी डायरी में लिखते थे, डायरी लिखा करते थे, लेकिन उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक हार कर बैठ गया था। जब उसने वो डायरी देखी, बोला, आखिरकार मिल ही गया कराना, आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन व्यक्ति से पैसे लेने हैं। सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल ही जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में सारा लेने देने का हिसाब होगा। जैसे ही उस लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआत पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, उसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरी पन्नों में उसे कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों से इतने इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पे लिखा था कि बेटे को नया मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही ये पढ़ा तभी वह पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ते भागते घर की ओर आया। जैसे ही उसने घर आके देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटे ने अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका कि आप इस डायरी में मुझसे क्या छुपा रहे थे। मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगा, मैं मेहनत करके सबको ठीक कर दूंगा। ये सुन के पिताजी ने बेटे को लगा दिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी बच्चे के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को लगता है कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं, उनको चाहे कितने बड़ा दुख, कितने ही बड़े दुख से जीवन गुजर रहे हैं, रिश्तेदार भी उनको नीचा दिखाते होंगे, लोगों उन्हें पिताने मारते होंगे, लेकिन आपको अपनी समस्या कभी नहीं शेयर करते क्योंकि कुछ नहीं होता। अब आप कभी नहीं नहीं छोड़ना चाहते तो जाग से आपका फर्ज बने शौक पूरे करने के लिए माँ बाप को अच्छी तरह रखना, उन्हें सारे सुख देना ताकि वो अपने बचा हुआ जीवन खुशी से गुजार सकें। अपना केरियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप भी रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में चाहे सोने का महल बनवाएंगे, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। मुझे कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता की उम्र होने के बाद भी उनको काम ना करना पड़े। पर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई और सही रास्ते पर चल सके।